जय हिंद दोस्तों। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंचे हुए हैं अमेरिका दौरे पर। जी हाँ, वहां जाके डोनाल्ड ट्रंप के गुणगान करने में बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा वहां जा कर के उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। जी हाँ, वही अमेरिका जिस अमेरिका ने के अब से कुछ दिन पहले सैकड़ों भारतीयों के हाथों में और पैरों में जंजीर बांध कर करके उन्हें ट्रांसपोर्ट के जहाज़ से, अपने अमेरिकन जहाज़ से उन्हें भारत की सरजमी पर डिपोर्ट कर दिया गया। जी हाँ, कोलंबिया के साथ भी ऐसा कर रहे थे और अन्य देशों के साथ भी ऐसा कर रहे थे, लेकिन तमाम देशों के राष्ट्रपतियों ने, तमाम देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने इससे साफ अमेरिका को मैसेज पहुंचा दिया कि अगर हमारे देश के नागरिकों को अपमानित करने का काम किया जाएगा तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाकायदे उन्होंने अपने जहाज़ भेजा और अमेरिका से ससम्मान अपने नागरिकों को अपने देश वापस बुलाया। जी हाँ, लेकिन इस तरीके से जलील करके किसी देश के नागरिकों को उनके देश पहुंचाया गया, खासतौर पे भारत, जहां ये कहा जाता है कि ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने यूक्रेन और रसिया वार रुकवा दी थी पापा। तो उस वार रुकवाने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री जी के देश में और उनके कार्यकाल में ऐसा हुआ कि भारतीयों को बिल्कुल आतंकवादियों की तरह ट्रीट करते हुए और बहुत बड़े किसी क्रिमिनल की तरह ट्रीट करते हुए उन्हें अपने अमेरिका से निकाल करके उनके देश में डिपोर्ट किया गया। और उस पर न भारत सरकार के किसी मंत्री का कोई स्टेटमेंट आया और न ही हमारे देश के प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आया। और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री पहुँचने के बाद जिस ट्रंप ने ये सब कुछ किया है, उस ट्रंप की प्रशंसा में, वाहवाही में खूब ज्यादा बखान कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अब विदेश की धरती पर क्या देश के प्रधानमंत्री जी भारत सरकार की या भारत की कैसी छवि बनाना चाहते हैं, ये सवाल या निशान तो खड़ा होगा। जी हाँ, इसलिए कि कोई व्यक्ति जो देश में, किसी देश में जन्म लेता है, जब वो किसी देश का नागरिक होता है तो नागरिक होने के बाद उसके लिए नियम कानून बनाए जाते हैं, उसके लिए उसका संविधान बना है और संविधान में बाकायदे धाराएं वर्णित की गई हैं कि अगर आप कोई अपराध करते हैं तो उस अपराध की सज़ा निम्न होगा, जिसे न्यायालय के माध्यम से उस व्यक्ति को दी जाती है अगर वो कानून का उल्लंघन करता है, कानून को तोड़ता है। जैसे मान लीजिए कि मैं अगर कोई गलत काम करता हूं, मैं अगर कोई भ्रष्टाचार करता हूं, मैं अगर किसी कानून का उल्लंघन कर रहा हूं, तो ये काम तो मैंने किया, या मेरा व्यक्तिगत तौर पर काम है, तो उस काम के लिए सज़ा मेरे परिवार को तो नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर मेरे उस काम में कई लोग अगर शामिल है तो उनको भी कहीं ना कहीं उनके क्राइम के अनुसार सज़ा दी जाएगी। तो व्यक्ति अगर गलत काम करता है तो उसको सज़ा मिलती है। लेकिन जो मीडिया, गोदी मीडिया, अडानी के मामले पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल बिल्कुल नहीं की, न ही भाजपा के किसी मंत्री से सवाल की, और अडानी के मामले पर जब अमेरिका में अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया, अडानी के खिलाफ भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगाए गए, अडानी के कंपनी को बैन किया गया, तो उसी अमेरिका की सरजमी पर जब देश के प्रधानमंत्री मोदी पहुंचते हैं, सारी दुनिया जानती है, राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया सारी दुनिया जानती है कि किस तरीके से अडानी सबका गार्जियन बना हुआ है, अडानी सबका मालिक बना हुआ है। और बिल्कुल कई वीडियो तो ऐसे निकलकर सामने आते हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी खड़े हैं और उनके साथ पूरा बीजेपी खड़ा है, लेकिन अडानी कुर्सी पर बिल्कुल मालिक की तरह बैठा हुआ है, ऐसा वो ट्रीट कर रहा है। तो अडानी और प्रधानमंत्री मोदी के रिश्ते किसी से छुपे नहीं हैं। सबको मालूम है कि क्या चलता है बीजेपी और अडानी के बीच, कैसे कैसे अडानी के लिए चाहे किसानों की ज़मीन लेने का मामला हो, चाहे अडानी के लिए झारखंड के जंगल लेने का मामला, छत्तीसगढ़ के जंगलों को लेने का मामला हो, चाहे धारावी प्रोजेक्ट जो है वो अडानी को पहुंचाना हो, रेल, तेल, भेल सब कुछ अडानी को दे दिया गया, एयरपोर्ट अडानी को दे दिया गया। वो अडानी विदेश की सरजमी पर जाकर के भ्रष्टाचार करता है। विदेश की सरजमी पर भारत का नागरिक जब भ्रष्टाचार करता है तो उसके ऊपर एफआईआर होता है, उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी होता है। वो अडानी देश की छवि को विदेश की सरजमी पर धूमिल करता है और धूमिल करने के बाद जब देश के प्रधानमंत्री से, मोदी से वहां सवाल किया जाता है, वो भी अपने देश की मीडिया तो सवाल करेगी नहीं,
तो वहाँ जब प्रधानमंत्री मोदी से अडानी के बारे में सवाल किया जाता है कि क्या आप ट्रंप से ऐसी अडानी पर कार्रवाई करने के लिए कुछ कहेंगे, कोई बात आप उनसे करेंगे, तो उस वक्त तो साहब का रंग उड़ जाता है, साहब का चेहरा देखने लायक हो जाता है। और साहब जवाब भी क्या देते हैं, गोल मटोल से। कहावत बहुत बड़ा है, सवाले चुनी जवाबे दिगर, मारे घुटना फूटे सर। यानी सवाल कुछ और है, जवाब कुछ और है, मार घुटने पर रहे हैं और फूट सर रहा है। तो ये सब व्यवस्था चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कोई भी देश का प्रधान दूसरे देश के प्रधान से व्यक्तिगत मामलों पे बातचीत नहीं करते हैं। I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi. Prime Minister Modi, have you asked the president to take action on that case? Thank you. पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। साहब, व्यक्तिगत मामला कैसे हो गया कि जब एक व्यक्ति भ्रष्टाचार कर रहा है, एक व्यक्ति महा घोटाला कर रहा है, एक व्यक्ति महा करप्शन कर रहा है, एक व्यक्ति महा लूट कर रहा है, और उसके महा लूट को आप कह रहे हैं व्यक्तिगत मामला है। यानी अगर कोई एक व्यक्ति करोड़ों अरबे रुपए का घोटाला करता है तो क्या आप उसको इसलिए नहीं सजा देंगे कि कहेंगे ये उसका व्यक्तिगत मामला है? तो फिर सार्वजनिक मामला क्या होता है? हम किसी का मर्डर कर दे तो ये व्यक्तिगत मामला कैसे है? परिवार में झगड़ा होता है तो वो व्यक्तिगत मामला कैसे होता है? और विदेश की धरती पर जाकर उसने भारत का नाम बदनाम किया, और आप कह रहे हैं गोदी मीडिया तो सवाल करेगी नहीं, अमेरिकी मीडिया, विदेशी मीडिया के सामने कर रहे हैं कि व्यक्तिगत मामलों पर एक राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात नहीं करता। ये किस तरीके का जवाब है और क्या मैसेज दिया हमारे देश के प्रधानमंत्री ने? ये तो बहुत बड़ा सवालिया निशान छोड़ दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। और उनकी सोच पर विदेशी मीडिया, अब टाइटल देखिएगा अखबारों का कि क्या क्या वहाँ पे निकल कर सामने आएगा प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, और किस तरीके से आलोचनाओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जो इन्होंने जवाब दिया उससे कहीं ना कहीं भारत की छवि ऐसी बन रही है धीरे धीरे विदेशों की सरजमी पर कि जब ये किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो दूसरे देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष इनसे हाथ मिलाना भी जरूरी नहीं समझता है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या इस तरह के मामले व्यक्तिगत मामले होते हैं? क्या भ्रष्टाचार अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो वो व्यक्तिगत मामला है? क्या करप्शन में कोई संलिप्त है तो क्या वो व्यक्तिगत मामला है? लॉ एंड ऑर्डर, कानून का उल्लंघन, देश की बदनामी कराना क्या व्यक्तिगत मामला होता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।